कत्ल हुए हैं 3 और कत्ल करने वाला सगा बेटा है। अंदर देखा तो 3 डेड बॉडी जिनमें चाचे मोहम्मद हुसैन, उनकी मिसेज और उनकी बहू मौजूद। ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦੇ ਪਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਲੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਲੀ ਨੂੰ ਠਾਕ ਲਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਮੌਜੂਦ है, उनमें कड़ी सजा देनी चाहिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलक अशरफ, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मंडी बावलदीन का इलाका है असदुल्लापुर, जहां कत्ल हुए हैं 3 और कत्ल करने वाला सगा बेटा है। उसने अपने वालिदैन को, ज़ईफ़ुल उम्र वालिदैन हैं उनको और अपनी वाइफ को कत्ल किया है। मिर्ज़ा साहब बताइएगा कि ये जो आपके इलाके में असदुल्लापुर में कत्ल हुआ है, इसकी असल वजूहात क्या है? असल वजूहात तो अल्लाह की ज़ात जानती है, या वो जो कातिल है वो उसका। हमारे इल्म में जो बात है वो इतनी है कि मुझे इतला मिली कि इस मकान में जो चाचा इमाम हुसैन लुगा है, वहाँ पे कुछ रात को फायरिंग भी हुई है और वहाँ पे कुछ अब नॉर्मल मालूम होता है। इस बात की तस्दीक करने के लिए, क्योंकि बीइंग जर्नलिस्ट मेरी ये ड्यूटी थी कि मैं कोई भी खबर निकालने से पहले उसकी तस्दीक करूं। दो दोस्तों को नाम साथ लिया और आके वहाँ पे मैंने दरवाज़ा खोला छोटा, अंदर देखा तो 3 डेड बॉडी जिनमें चाचा मोहम्मद हुसैन, उनकी मिसेज और उनकी बहू मौजूद थी। इस बात को देखते हुए मैंने सबको रोका और फौरी तौर पे 15 को कॉल की, मुतलका थाने को कॉल की और उसके बाद उन्होंने आके सारा कुछ जो है कवर किया। मुझे इस बात पे शक है कि रात 7:30 बजे, 8 बजे या 8:30 बजे सब लोगों ने कहा जी फायरिंग हुई है। लोग भी अपनी जगह पे जी ये नॉर्मल रूटीन थी, लेकिन एक बात यह है कि वो नॉर्मल रूटीन में कार के घर ही रहता था। अभी वो सड़क पे गया है, उसने 222 भी पहनी हुई है, 222 भी पहनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद किसी आदमी ने कोशिश नहीं की कि मालूम किया जाए ये भाग क्यों गया है, क्यों अंदर फायरिंग भी हुई है, जिसकी वजह से सुबह 8 बजे तक वो इंतहाई अच्छे लोग जो है वो एक कसमपुरसी की हालत में और लावारस डेड बॉडियों की हालत में पड़े थे। अच्छा, ये जो मुलजिम था उनका सगा बेटा था, उसका नाम क्या था? और असानुल्लाह कहीं बाहर के मुल्क में? ये कुवैत में मुकीम था और तकरीबन 3 या 4 दिन पहले ही वापस आया था। ये कितने अरसे से कुवैत में मुकीम था? ये तकरीबन 20 साल से अरसा से वहाँ पे मुकीम था। अच्छा, इनकी कोई पहले से कोई अदावत किसी के साथ थी या कि? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं वादा करना चाहता हूँ, एक आदमी जो कुवैत में 20 साल से है वो अपना कुछ नहीं बना सका, उसने अपनी प्रॉपर्टी 2 करोड़ में फ़रोख्त कर दी है। चाची इमाम हुसैन से एक दिन पहले बैठी बात हुई तो मैंने कहा ये कितने कुछ करता है। उन्होंने कहा मिर्ज़ा खालिद मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, 2 दफ़ा मैं 60,000 रुपया इसको बेच चुका हूँ कुवैत में। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बाहर कुवैत रहने वाले प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या बेचते हैं। बाकी आप जर्नलिस्ट हैं, आप जान सकते हैं क्या मामला था, क्यों वो ये कर रहा था। अच्छा, ये जो मुलजिम था एहसानुल्लाह, ये कितने बहन भाई हैं? ये 4 बहनें 3 भाई। एक भाई इनका जो बड़ा है वो इनके ताया साथ ही रहते हैं, उनकी औलाद नहीं थी, उन्होंने उसे ले पालक किया हुआ है, सब कुछ उन्होंने उसके नाम लगाया हुआ है और इसकी वालिदैन ने सब कुछ जितना जो कुछ ज़री ज़मीन थी पटवारी के रिकॉर्ड के मुताबिक सब कुछ इसके नाम था। नासिर भाई, आप बताएं कि ये वक़्त किस तरह पेश आया और आपने इसको किस नज़र से देखते हैं? बस ये सुबह जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने बताया ना 8:30 बजे मुझे ही पता चला है। फायर रात को ही हुए हैं और सारे लोग यही समझते थे कि पहले भी वो आता है फायर शेयर करता रहता है, तो किसी ने ये बात सीरियस नहीं ली। ये 3 भाई हैं, बड़ा भाई वो अपने चचा के घर होता है, उसकी औलाद नहीं है, उससे छोटा जो है वो गूंगा है और बहरा है, वो ना सुन सकता है ना ही वो बोल सकता है, तो वो घर नहीं था। और ये 4 लोग घर ही थे, वालिद वालदा और उसकी बीवी। तो बस वो रात को जो उसने फायर किए हैं, लेकिन लोग तो यही समझते रहने में वैसे ही फायर किए हैं, लेकिन वो उस वक्त कत्ल हो चुके थे। अच्छा, ये हमने ज़राए से हमें यहाँ आए हैं, हमें भी पता चला है कि जो गूंगा था उनका भाई जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो सुना था कि ये भी वहाँ मौके पे मौजूद था और ये वहाँ से भाग गया था। नहीं, ये साथ ही एक डेरा है, साथ ही है, बिल्कुल इनके घर के करीब ही है। ये वो उधर होटल है उधर था, ये मौके पे नहीं था, ये बाद में आया, अगर आया तो रात को, क्योंकि मैंने इससे पूछा इशारे से, तो इसने मुझे बताया मैं आया हूँ तो मैंने देखा आगे ये अम्मी अब्बा और ये सारे लोग पड़े हैं, तो मैं निकल गया। ये फिर सुबह आया 8:30 बजे। अच्छा, मुलज़म जो है वो कत्ल करने के बाद इधर मौजूद रहा है अपने गांव में? नहीं जी, नहीं, इधर उस वक्त लोगों ने कहा जी इधर अड्डे पे हमने ना घर के करीब ही साथ ही लारी अड्डा, उधर हमने देखा, उसके बाद नहीं देखा।
अच्छा, सुना है कि मुलजिम जो है वो गिरफ्तार भी हो चुका है। जी सुना है, मैं इसी तरह हमने सुना है। अच्छा, मुलजिम कोई नशा वगैरह भी करता है? जी वो 20 साल से तो कुवैत में है, इधर गांव में आता है, वो रात या 2 दिन आ गया। जब से उसकी शादी हुई है ज़्यादातर ससुराल ही रहा है। ससुराल जो है वो उसका इधर पहाड़ी वाली के साथ ही है, गाँव स्वाबा उधर, वो ज़्यादा उधर ही जाता रहा, इधर काम नहीं। अच्छा, मुलजिम के कितने बच्चे हैं? मुलज़म के 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। बेटा जो है वो 7-8 साल का है, बेटी जो है वो 8-9 साल का बेटा है और 5-6 साल की बेटी है। अच्छा, बतौर जर्नलिस्ट आप इसको किस तरह देखते हैं कि मुलजिम के बारे में जो हमें पता चला है कि वो आइस का नशा करता है, जो हमें ज़राए से पता चला है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि वाकई ही ऐसा था? ये सुने मैं, जिसका बाप 60-60 हज़ार रुपया उसे कुवैत में भेजता है, उसको बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था। ये अगर है अपनी सोच है कि ये इसका ही कशाना है कि वो अंडक्ट था, हैवीली अंडक्ट था, और उसने जो कुछ है वो बगैर सोचे समझे जो कुछ भी किया। मैंने पहले अर्ज़ की, खुदा की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता ये क्या मामला हुआ और कैसे हुआ, लेकिन ये ज़रूर था कि वो अब नॉर्मल, कोई इस तरह मुमकिन ही नहीं है कि कर दिया जाए जो कुछ उसने किया है। मेरे साथ मौजूद है उस औरत के वालिद जो कि कत्ल हो चुके हैं असदुल्लापुर में, जिसके खामद ने अपने वालदैन समेत अपनी बीवी को भी कत्ल किया है। सर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲ? ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਬੱਚੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਾਂ ਪਤਾ ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾਓ। ਮੁਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਭਾਗੜ ਥਾਣੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੇਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਨ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਰੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਤਲਾਕ ਦੀ ਵੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਮੇਰੇ ਲੱਗਦੇ ਲਈ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਛੜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਫਨਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਲਈ ਸੌਂਦੇ ਪਏ, ਰੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਨੂੰ ਠਾਕ ਲਿਆ, और की करिए। नाज़रीन, फरते जज्बात से उनसे बात नहीं हो पा रही क्योंकि वो बेटी के वालिद हैं। एक और अज़ीज़ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, की वकूआ होया जे? ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਐਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਘਿਨੌਣੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਏ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਈ ਏ ਕਿ ਉਹ ਐਡਾ ਬਦਬਖਤ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ ਔਰ ਬੀਵੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬੇਟੇ ਉਹਦੇ ਜਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰਸਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ DPO ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਲਾ ਕਾਮ ਅੱਗੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਿਨੌਣੇ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਸ਼ਵਰੇ 'ਚ ਚਾਹੇ ਮੌਕਿਆਤ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਓਪਨਲੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਆਉਣਾ ਮਹੀਨਾ 2 ਛੁੱਟੀ, ਆਉਣਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਘਰ 'ਚ। ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ नहीं की कि मैं अपना गुजारा करा। नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी और ये बड़ा एक अलमिया है कि छोटे छोटे बच्चे जिनके लिए लोग तरसते हैं, औलाद के लिए तरसते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको यतीम भी कर दिया और उनकी वालदा को भी मार दिया, ख़ुद भी वो मतलब जेल चला गया है। आखिर इन छोटे छोटे बच्चों का कौन पुरसाने हाल होगा? इसके साथ ही अपने मेज़बान अशरफ नईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।